हे व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर काजल त्यागेट, आई एम द सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो आपको अर्थराइटिस में लेने चाहिए, जिससे आपका अर्थराइटिस एटलीस्ट मैनेज हो जाए काफी हद तक और आपको ऑपरेशन के लिए ना जाना पड़े। अभी तक देखा जाता था कि 60 की एज के बाद अर्थराइटिस होता था, बट आजकल जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 30 की एज में पेन बताना स्टार्ट करते हैं और 40 की एज तक आते आते उनको अर्थराइटिस हो जाता है और स्पेशली फीमेल्स से ज्यादा अफेक्टेड होती हैं। तो इसमें बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजीज की। फ्रूट्स में हम सबसे पहले बात करते हैं ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज आपको हफ्ते में 3 से 4 बार जरूर खाना चाहिए, बिकॉज ब्लूबेरीज पे बहुत इंटरेस्टिंग ये रिसर्च देखी गई कि जो लोग ब्लूबेरीज खा रहे थे उसमें, बिकॉज ब्लूबेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन होता है जो आपकी इंफ्लेमेशन के अगेंस्ट लड़ता है, और जो लोग खा रहे थे ब्लूबेरीज उसमें देखा गया कि उनका पेन भी कम हुआ, इंफ्लेमेशन भी कम हुआ और उनकी जॉइंट की स्टिफनेस भी कम हो गई। सेकेंड आ जाता है कैबेज। कैबेज में भी एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन होता है जो आपकी इंफ्लेमेशन के अगेंस्ट करता है, और कुछ कम्युनिटीज में, पुरानी जो कम्युनिटीज थी उनमें होता था कि पत्ता गोभी का एक पत्ता रैप कर लेते थे उसको अपने नी के अराउंड या एंकल के अराउंड जहाँ भी सूजन होती थी, और उससे इंफ्लेमेशन कम हो जाता था। पहले ये चीजें पता नहीं थी, बट आजकल रिसर्च में देखा जा रहा है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। अब थर्ड आ जाता है ब्रोकली। ब्रोकली में भी एंटीऑक्सीडेंट एक्शन देखा गया है, और इसको अगर आप खाते हैं तो इसकी जॉइंट की स्टिफनेस कम हो जाती है, आपकी पेन कम हो जाता है। अब बात करते हैं नट्स की। नट्स आपको जरूर लेने चाहिए, बिकॉज नट्स में भी एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके इन्फ्लेमेशन से लड़ते हैं और आपके जॉइंट पेन या स्टिफनेस से लड़ते हैं। और वॉलनट्स जो होते हैं उसमें बहुत अच्छे गुड फैट्स होते हैं जो आपके गट्स के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जिसका गट स्ट्रांग होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जिसका गट अच्छा होगा उसके जॉइंट्स हमेशा अच्छे होंगे। और ये आपकी एक चीज़ पर ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों पर वर्क करता है, जैसे आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो नट्स जरूर शामिल करिए। अब बात करते हैं नॉन वेजिटेरियंस की। तो नॉन वेजिटेरियंस ऑयली फिश या फिश ऑयल जरूर लेना चाहिए ऐसे लोगों को, बिकॉज जो फिश होती है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड कूट कूट कर भरा होता है, जिसमें एक एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन होता है जो आपके जॉइंट्स के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसके बाद आ जाते हैं बीन्स। बीन्स देखा गया है कि बीन्स आपके सी रिएक्टिव प्रोटीन को लोअर करता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको देखने के लिए कि आपकी बॉडी में कितना इन्फ्लेमेशन है, सीआरपी सजेस्ट करते हैं, और उसमें देखा जाता है कि आपका सीआरपी लेवल काफी हाई होते हैं। तो अगर आप बीन्स लेते हैं तो आपका सीआरपी लेवल काफी हद तक नीचे आ जाएगा। अनियन एंड गार्लिक। अनियन और गार्लिक अगर आप डेली यूज में खाते हैं तो वो आपके इन्फ्लेमेशन को काफी हद तक कम कर देता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को और पेन को कम कर देते हैं। और आता है टर्मरिक। के बाद टर्मरिक बहुत सारी चाइनीज जो फूड्स होते थे उनमें यूज किया जाता था, इवन आजकल जो एशियन क्विज़िन्स होती हैं उनमें भी यूज किया जाता है, बिकॉज रिसर्चेस में ये देखा गया कि टर्मरिक ना कि आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बल्कि इसमें एंटी एलर्जेसिक इफेक्ट भी होता है जो आपके पेन को भी काफी हद तक कम करता है। इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने देखा कि जो उसमें कंपोनेंट होता है, टर्मरिक में कर्क्यूमिन कंपोनेंट होता है, उसके कैप्सूल्स वगैरह बनाए और पेशेंट्स को देना स्टार्ट किया, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। तो जो भी मैंने आपको चीजें बताई खाने के लिए, वो आप अपनी डाइट में जरूर ऐड करिएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मिरेकलस रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और डॉक्यूमेंट के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप मिलना चाहते हैं, तो www.document.in पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।